Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature the lecture 2 and today's topic that how to measure temperature. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 2 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर टेम्परेचर अर्थात तापमान कैसे मापे। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थात किसी भी पदार्थ को क्या है तापमान मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हाउ टू मेजर टेम्परेचर तापमान कैसे मापे। ओके, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड फॉलोइंग 3 थिंग्स। किसी भी वस्तु का तापमान मापन करने के लिए हमको निम्नानुसार 3 बातों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट, some property of an object which depends on temperature and which clearly things are in First, some property of an object which depends on temperature and which clearly changes with temperature. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पदार्थों का एक ऐसा गुण जो पदार्थों के तापमान पर निर्भर हो अर्थात पदार्थों का ऐसा गुण लेते हैं जो कि तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लेते हैं आयरन रॉड अर्थात लोहे की छड़। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे की छड़ लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या है, एक लोहे की छड़। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जितना ज़्यादा इसमें ऊष्मा देते हैं उतना ज़्यादा इसके तापमान अर्थात टेम्परेचर में वृद्धि होता है। साथ ही क्या होता है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ओके, सेकेंड, अ मटेरियल दैट क्लियरली रिप्रेजेंट अ चेंज इन दिस प्रॉपर्टी एंड अर्थात इस गुण के परिवर्तन को समरूप अर्थात समान रूप दिखाई देने वाला एक पदार्थ। ओके, तो चलिए इसी गुण को क्या है प्रदर्शित करने वाला एक और पदार्थ लेते हैं जिसमें क्या करते हैं अत्यधिक ऊष्मा देते हैं तो उसके टेम्परेचर में भी क्या होता है वृद्धि होती है। साथ ही यदि हम लोग उसको कम ऊष्मा देते हैं तो उसमें कम वृद्धि होता था, उसके टेम्परेचर में कम वृद्धि होता है। ओके, तो चलिए जैसे कि स्टील लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम की छड़ या चलिए इसी प्रकार से क्या हम लोग एक लोहे की छड़ और लेते हैं। ओके, तो चलिए मान लेते हैं एक लोहे की छड़ है। इसमें भी क्या करते हैं जितना ज़्यादा हम लोग क्या देते हैं इसको हीट अर्थात ऊष्मा देते हैं और उतना ही ज़्यादा क्या होता है इसकी जो टेम्परेचर में वृद्धि होता है। ओके, थर्ड, a universal and commonly used measurement that shows this corresponding changes with specific increase or decrease। और एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड लेते हैं अर्थात एक प्रचलित मापदंड लेता है जो कि इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के निश्चित घटबढ़ से जोड़ता है। अर्थात क्या लेते हैं हम लोग एक मापदंड लेते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ओके, जो कि एक निश्चित तापमान क्या होता है उसके जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि या फिर कमी होता है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यदि हम लोग क्या करते हैं इसमें टेम्परेचर यदि हम लोग क्या देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस क्या दे रहा है टेम्परेचर, तो इस स्थिति में क्या होगा इसका जो तापमान क्या होगा वह अत्यधिक क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या बहुत ही अधिक हो जाएगा। ओके, मान ले जाए इसमें क्या दे रहा है हम लोग क्या 0% क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात इसको क्या दे रहा है हीट दे रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जो इसका जो टेम्परेचर क्या होगा बहुत ही कम होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए इसके टेम्परेचर में वृद्धि यदि 30 डिग्री कर रहा था अर्थात इसको क्या दे रहा है 30 डिग्री हीट दे रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा इसका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा 0 डिग्री की तुलना में अत्यधिक परंतु 100 डिग्री की तुलना में क्या होगा वह कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस मापदंड के द्वारा अर्थात इस मेजरमेंट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग किसी भी एक निश्चित तापमान की बाद क्या होता है इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है किसी भी हाउ टू मेजरमेंट टेम्परेचर अर्थात किसी भी जो कंपोनेंट अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या याद रखना है कि हमको एक ऐसा पदार्थ लेना है जो कि क्या है तापमान पर निर्भर है अर्थात यदि हम लोग उसको अत्यधिक तापमान दे रहे हैं तो उसके तापमान में वृद्धि होना चाहिए। ओके, और साथ इसमें याद रखना है कि क्या है उसके जो टेम्परेचर है वह स्पष्ट रूप से दिखा देता है। यदि हम लोग क्या दे रहे हैं उसको हीट दे रहा है तो उसकी जो टेम्परेचर वो हमको दिखाई देना चाहिए अर्थात उसके टेम्परेचर में वृद्धि दिखा देना चाहिए। ओके, सेकेंड बात हमको यह याद रखना है कि उसको क्या करना चाहिए एक समरूप अर्थात समान रूप दिखाने वाले एक पदार्थ लेना चाहिए ताकि क्या है उससे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उसमें वृद्धि कितना हो रहा है या नहीं।
ओके, अब थर्ड क्या करता है कि एक ऐसा मापदंड लेता है जो कि क्या होता है कि निश्चित तौर पर उसके तापमान में क्या होता है वृद्धि या फिर कमी को दर्शाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। ओके, if these three conditions are fulfilled then you can make your own thermometer। ओके, तो यदि आपके पास ये तीन बातों वाला पदार्थ उपस्थित हो तो आप लोग हम लोग अपना स्वयं तापमापी यंत्र बना सकते हैं। Thermometers are used in laboratories, hospitals with the department as like that। ओके, तो जनरली तापमापी यंत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वह होता है लैबोरेटरीज अर्थात प्रयोगशाला में, हॉस्पिटल अर्थात अस्पतालों में, साथ विद द डिपार्टमेंट अर्थात मौसम विभाग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एक्टिविटी फर्स्ट मेक योर ओन थर्मोमीटर, अर्थात क्रियाकलाप एक अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाएं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग अपना तापमापी यंत्र स्वयं किस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, रिक्वायर्ड मटेरियल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आवश्यक सामग्री लेते हैं कि हमको इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अ स्मॉल इंजेक्शन बॉटल। ओके, तो सबसे पहले क्या है, कांच की छोटी सी शीशी। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ एम्प्टी रिफिल। उसके पश्चात क्या लेते हैं, एक रिफिल लेते हैं। ओके, एंड सीजर अर्थात कैंची, इंक अर्थात स्याही, टैप वाटर अर्थात टेप या पुट्टी। ओके, इसके साथ लेते हैं हम लोग कैंडल। क्या लेते हैं, कैंडल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, ये रिक्वायर्ड मटेरियल है जिसके द्वारा हम लोग अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसीजर अर्थात विधि। Make a small hole in the cap of the bottle using the tip of a scissor. The hole should be just big enough to let the refill pass। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, होल अर्थात एक छोटा सा छेद करते हैं जिसमें से स्ट्रा वह आसानी से जा सके। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिगर 2 में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शित है फिगर 2 होममेड थर्मोस्कोप अर्थात चित्र 2 घरेलू तापमापी यंत्र। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तो यहाँ पर रिफिल अर्थात इस प्रकार से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ओके, now fill the bottle with tap water up to 5 and a few drops of ink। ओके, इसके पश्चात क्या करते हैं, ये जो जल रहा था जो पानी उसमें क्या करते हैं हम लोग इंक को पुट करते हैं, तो इसमें इंक क्या करते हैं, डालते हैं। ओके, now put the cap on and push the refill inside such that it does not touch the base of bottle। ओके, तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो रिफिल है क्या होता है, ये जो बॉटल की टच अथा जो बॉटल की जो तल है उसको न छुए। ओके, now close the cap। Completely seal the cap by dropping molten wax from burning candle so that no air can escape from the bottle। ओके, तो इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉटल है इसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ओके, तो साथ इसमें टैप का उपयोग इसका उपयोग कर सकता है और ध्यान रखता है कि इसमें से जो एयर अर्थात जो वायु है वह उससे बाहर न जा पाए और जो बाहर का वायु है वह अंदर न आ पाए। ओके, हीट योर हैंड्स बाय रबिंग them together and cover the bottle with your hands। फिगर 2। ओके, तो जैसा कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग हाथों को आपस में रब करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, हाथों को इस प्रकार से कैच करते हैं। ओके, जिस प्रकार से इस बॉटल को यहाँ पर दर्शाया गया उसी प्रकार से हम लोग इस बॉटल को पकड़ते हैं। ओके, डज द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज इन द रिफिल। ओके, तो क्या स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा, तो हाँ, स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा। व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो इस रिफिल है उसमें पानी का स्तर क्यों बढ़ा। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने हाथों को इस प्रकार से रब करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था हाथों को हम लोग इस प्रकार से रब करते हैं तो क्या होता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इसका तापमान इंक्रीज होता है। ओके, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो बॉटल है उसको क्या करते हैं, कैच अर्थात पकड़ते हैं, तो हमारे हाथों के द्वारा जो उष्मा होता है क्या करता है, जो बॉटल में उपस्थित जो गैस होता है उस उष्मा को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है अर्थात क्या करता है, अवशोषित करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपस्थित वायु गर्म हो जाता है। गर्म होने के पश्चात क्या होता है, वह आपस में फैलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉटल से बाहर जाने का प्रयास करता है। परंतु बॉटल पूरी तरह से कवर होने के पश्चात वह बॉटल से बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वह पानी पर प्रेशर लगाता है अर्थात पानी पर क्या करता है, दबाव डालता है, जिसके कारण पानी किस तरह वह स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ओके,
This type of temperature measuring devices is called as thermoscope because it does not have a measuring scale as present in thermometer. तो इस प्रकार के ऊष्मा माप यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मोमीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। जैसे कि थर्मोमीटर में क्या होता है, उसमें मेजरिंग स्केल होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, संख्या के द्वारा क्या हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना। परंतु थर्मोस्कोप में क्या होता है, मेजरिंग स्केल नहीं होता है। ओके, the change in temperature is shown only through the increase and decrease in the level of liquid filled. ओके, तो इसमें क्या होता है, हम लोग केवल क्या है जो तरल पदार्थ को क्या है अप एवं डाउन के द्वारा क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किसी भी जो कंपोनेंट था किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। ओके, तो इसका आविष्कार किसने किया, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। By placing warm hands on the outer surface of a thermoscope, the air inside the bottle gets warmed up and expands. As the bottle is tightly sealed, the warm air exerts pressure on the liquid and forces it to rise up in the straw. अर्थात जब हाथों को आपस में रगड़ कर शीशी पर रखते हैं तो हाथों के द्वारा मिली उष्मा के कारण जो शीशी के अंदर की हवा होता है वह गर्म होकर फैलने लगता है। ओके, तो गर्म होकर फैलने लगता है। चूंकि शीशी क्या पूरी तरह से बंद होने के कारण गर्म हवा पानी पर क्या करता है, दबाव डालता है, जिसके कारण पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। Galileo is called as father of modern physics, father of science as such. In 1593 he created the first thermoscope. ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से साथ ही फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने क्या किया था, 1593 ही क्रिएटेड द फर्स्ट थर्मोस्कोप, अर्थात 1593 में इन्होंने पहला थर्मोस्कोप बनाया। ओके, measuring temperature through volumetric of a liquid extension is the simplest method was, अर्थात आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल होता है। ओके, तो ये वॉल्यूमेट्रिक का तापमान था, क्या होता है, आयतन, अर्थात आयतन अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात लेंथ ब्रॉड एवं क्या होता है हाइट में क्या होता है, इसमें भी परिवर्तन होने से क्या हम लोग किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट आसानी से कर पाते हैं। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल होता है। ओके, अ डॉक्टर्स थर्मोमीटर इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, नो डाउन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर सैंड आइस एक्सेट्रा यूजिंग ए लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो थर्मामीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर, गर्म पानी, सैंड, रेत एवं आइस अर्थात बर्फ आदि का तापमान नोट करते हैं। ओके, तो यदि हम लोग जो तीनों कंपोनेंट्स का जो तापमान है उसको मेजरमेंट करके क्या है नोट करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जो हॉट वाटर था गर्म पानी का तापमान अधिक होता है, आइस अर्थात बर्फ का तापमान कम होता है, परंतु जो सैंड अर्थात रेत का जो तापमान होता है वह आइस की तुलना में अधिक परंतु हॉट वाटर की तुलना में कम होता है। ओके, to understand the structure and method of use of thermometer, see instruments used in practical work, sections given at the end of the book. ओके, तो थर्मामीटर की बनावट व उपयोग की विधि को समझने के लिए क्या है, जब आप लोग क्या है प्रायोगिक कार्य करोगे तब आप लोगों को क्या है इसको अच्छे से समझ आएगा कि किस प्रकार से क्या होता है थर्मामीटर की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।